हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो इसमें पहले मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन सेंड करी थी, वो आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। अगर आपको नहीं समझ आया आप मुझे दोबारा बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सो स्टार्टिंग आर नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेट डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में क्या है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पोल सेपरेट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। कहते हैं जैसे ही आप एक पेयर ऑफ पोल्स को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करते हो, कुछ डिस्टेंस रख देते हो, तो वो मैग्नेटिक डायपोल होता है। सो मैग्नेटिक डायपोल किन किन में होता है, मैग्नेटिक बार, मैग्नेटिक कंपास नीडल, इनमें क्या है मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। सो जितना उसका डिस्टेंस होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ कि नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट करेगा, साउथ अकेला, तो ये ऐसे पॉसिबल होएगा ही नहीं। अब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। सो इसमें क्या होएगा, आपका एक जो है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। सो पोल स्ट्रेंथ जो है इसमें m होएगी और 2l आपका इसका डिस्टेंस होएगा। ठीक है। सो इसमें आपने एक बार लेंथ लिया है हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे +m, यहाँ पे -m, सेपरेटेड बाय टू डिस्टेंस 2l। 2l इसका डिस्टेंस है। सो pm आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू इट्स लेंथ। सो डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, इसमें प्लस माइनस है, तो इसमें डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ आपकी डिपेंड करेगी। सो इसमें क्या है कि ये जो डायपोल मूवमेंट है इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल दैट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होएगी। नेक्स्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आप एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो टॉर्क किस तरह की लेगा, उसमें टॉर्क किस तरह की आएगी, वो एक्सप्रेशन पढ़ना है हमने। सो कंसीडर क्या करना है, कंसीडर अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ बी टेस्ला। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला उसकी ऐसे यूनिट। अब कह रहे हैं कि वो कुछ एंगल थीटा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ ही देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसके साथ ही कुछ एंगल थीटा बना रहा है। सो m क्या है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है, हर एक पोल पे m इसकी स्ट्रेंथ है, 2l इसकी लेंथ है। ठीक है। सो इसकी F1 फोर्स ऑन नॉर्थ पोल F1 होएगी m इंटू बी। ठीक है। एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी की डायरेक्शन में ही सेम एक्ट करेगा। ठीक है। तो ये इस साइड होएगी, ये आपकी इस साइड आएगी, ऑपोजिट जाएगी। सो ये F2 m भी एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू बी, तो बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। सो इसमें क्या है, जब टू फोर्सेस इक्वल होएंगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी तो उसमें एक टॉर्क आएगी जो उसको रोटेट करने में हेल्प कराएंगी। सो टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है बट इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है। सो हम m भी लेंगे और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, n इंटू ए। ठीक है। अब n इंटू ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कहाँ से, n इंटू ए मतलब ये n टू a तक पूरा डिस्टेंस, तो ये निकालना है हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल NSA। सो NS और A, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये आपका एक ट्राइंगल बना है NSA। सो इसमें साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है NA, हाइपोटेन्यूज आपकी NS, ये आपकी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो NA की वैल्यू निकालनी, वो क्या होगी, NS साइन थीटा। NS आपका क्या है, NS लेंथ ऑफ डायपोल 2l। ठीक है। तो 2l आपने यहाँ लिख दिया। सो टॉर्क बन गई 2l साइन थीटा। ठीक है जी। सो 2l साइन थीटा हो गया, हमने m इंटू 2l एक रख लिया, b साइन थीटा अलग कर लिया। ठीक है। सो b साइन थीटा m इंटू 2l आपका क्या बन गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट pm लिख लिया, उसको pm है। साइन थीटा क्या होता है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वेक्टर में आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब राइट हैंड रूल से क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वो आपकी परपेंडिकुलर आएगी। अब केसेस हैं अगर b 1 टेस्ला हो और 90 डिग्री थीटा हो, सो उसमें क्या है, आपकी टॉर्क इज इक्वल्स टू जितना उसका डायपोल मोमेंट है। सो डायपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं टॉर्क अपॉन b साइन थीटा, जैसे ये एक्सप्रेशन है इसमें से। अब कह रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट PR और मैग्नेटिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में है ये, इसकी क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो इसकी जो SI यूनिट होएंगी वो क्या आएगी, टॉर्क जाउल में, और B जो है वो टेस्ला में। ठीक है।
सो जाउल पर टेस्ला या एम्पेयर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होएगी। CGS इसकी अर्ग गॉज होएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी का आपने एक्सप्रेशन निकालना है व्हेन मैग्नेटिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। सो अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले सेम हमने बोल देना कि आपने एक मैग्नेट लिया, वो एंगल थीटा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड B, उसमें टॉर्क एक्ट कर रही है। टॉर्क का एक्सप्रेशन पिछले वाला निकालेंगे। अब टॉर्क एक्ट होएगी मतलब स्मॉल वर्क डन हो रहा है, जिससे वो क्या है रोटेशन मोशन लेगी। तो वो क्या है टॉर्क, जितनी उसमें मोशन कॉज करने के लिए फोर्स लग रही है टॉ इंटू डी थीटा। डी थीटा क्या है कि वो कितने एंगल से शिफ्ट हो रहा है, कितने एंगल से वो रोटेशन ले रहा है। सो टॉर्क क्या था पी एम बी साइन थीटा। ये पी एम साथ में नहीं है, पी के सबस्क्रिप्ट में है एम, ऐसे है पी एम सबस्क्रिप्ट में, मल्टीप्लाई में नहीं है। पी एम बी साइन थीटा डी थीटा। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था। टोटल वर्क डन के लिए वो θ1 टू θ2 तक डेविएशंस लेगा। सो θ1 से θ2 तक डेविएशंस लेगा, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है फ्रॉम θ1 टू θ2। सो हमने टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw है, dw डाल के आपने dw की वैल्यू पुट कर देनी है। सो साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटेग्रल माइनस ऑफ कॉस थीटा θ1 टू θ2। सो पहले हम θ2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस θ1। ठीक है, सो इसको मर्ज करने के लिए माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो कॉस θ1 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस कॉस θ2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर द वर्क डन। अब कह रहे हैं अगर वर्क डन में आपके θ1 कह रहे हैं अगर θ1 90 और θ2 इज इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, तो उस केस में cos 90 और cos थीटा आ जाएगा। cos 90 0 माइनस cos थीटा आ जाएगा। सो इसमें पी एम बी cos थीटा विद द नेगेटिव साइन। अब cos थीटा है मतलब डॉट प्रोडक्ट, हेंस द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होएगी और वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होएगी। अब नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होएगी वो कंपैरिजन करना है। सो फर्स्ट क्या है, हमने सोलिनॉइड रख लिया, उसकी आपने मैग्नेटिक फील्ड्स बता दी। एक बार मैग्नेट ले लिया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बता दी। सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ वी कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, कहते जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो वी सी दैट बोथ आर क्वाइट सिमिलर, तो हमें बहुत सिमिलर लगेंगे। इफ़ करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज, तो जैसे ही करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, अगर आपका इस साइड करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होएगी। बट द करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज दैट फेस सोलिनॉइड टू पेयर ऑन द नॉर्थ पोल। सो ये क्या है, जैसे ही इसका क्लॉकवाइज होएगा, ठीक है, तो इसमें जब नॉर्थ पोल तक पहुँचेगा तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होएगा। ठीक है, साउथ पोल पे क्लॉकवाइज लगेगा और नॉर्थ पोल से वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन आल्सो शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट एंड द सोलिनॉइड आर क्वाइट सिमिलर। सो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी क्वाइट सिमिलर होंगे, बट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, सोलिनॉइड में, देन दैट ऑफ मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होती है इनसाइड। व्हेन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड आर सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं जब आप इसको धागे से बांध के आप जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, देन दे बोथ एक्सपीरियंस टॉर्क, दोनों में आपकी टॉर्क आएगी और वो क्या है थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे एंड कम्स टू रेस्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड होएगी उसी साइड में वो रेस्ट करेंगे। द सोलिनॉइड एंड द बार मैग्नेट आर डिफरेंट इन वेरियस रिस्पेक्ट्स। अब कह रहे हैं कि वेरियस रिस्पेक्ट्स कौन कौन सी चीज़ों में वो डिफरेंट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ सोलिनॉइड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट अराउंड इट। तो करंट की डायरेक्शन के अराउंड क्या है, सोलिनॉइड डिपेंड करती हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की हैं वो करंट पे डिपेंड करती हैं। इफ़ द करंट इज़ रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिवर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएंगे अगर करंट रिवर्स कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड कैन बी इंक्रीज डिक्रीज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। सो जैसे ही आप करंट को वेरी करोगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वेरी करनी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म।
सो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों किस तरह हो रहा है अब ये देखेंगे। अवर अर्थ बिहेव एज अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ डीप इनसाइड द अर्थ। कहते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो इस तरह बिहेव करती है जैसे एक लार्ज बार मैग्नेट अर्थ के इनसाइड जो डीप डग करके रख दिया गया है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज़ नॉट नोन। कहते हैं जो एग्जैक्ट मीन है उसका अभी तक हमें पता ही नहीं लगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म आर एज फॉलोज। कहते हैं इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं वो आपको बताई गई हुई हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू द मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्यूल डीप इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि अर्थ की कोर में क्या है, एक मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्यूल है, पतला पतला सा फ्यूल है, अर्थ की कोर में प्रेजेंट है। द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर। कहते हैं कि जो रेडियस है अर्थ का वो 64 किलोमीटर है। विद द रोटेशन ऑफ अर्थ द फ्लूइड आल्सो रोटेट। जैसे ही कहते हैं अर्थ रोटेशंस लेती है तो फ्यूल जो उसके अंदर फ्लूइड फिल है, मोल्टन फ्यूल्ड चार्ज मेटेलिक फ्लूइड है वो भी रोटेट करता है, जिसके कारण आपका करंट आता है। तो क्या है कि जैसे चार्जेस उस फ्लूइड के अंदर मूव करेंगे तो उसके अंदर करंट मूव होएगा और करंट के साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती रहेंगी। द अर्थ मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कहते हैं अपनी एक्सिस के अराउंड जैसे ही वो घूमती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। एवरी सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। कहते हैं हर चीज़ चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। विद द रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं जैसे ही रोटेशन आती है करंट उसको मिलता है, तो करंट के साथ आपकी जो अर्थ के मैग्नेटिज्म है वो अक्कर हो जाती है। और अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन गैसेज विच आर इन आयनाइज स्टेट। तो आयनाइज स्टेट होती है उनकी गैसेस की, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही अर्थ मूव करती है तो ये आयंस भी मूव करते हैं। सो आयंस के साथ भी करंट मूव करते हैं और करंट के साथ अर्थ को मैग्नेटिज्म फील होती है। फोर्थ पॉइंट इज अर्थ मैग्नेटिज्म मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ओर विद इन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक ओर होने के कारण भी कहते हैं कि अर्थ जो है वो मैग्नेटिज्म फील कर रही है और वो परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करती है।